सबसे पहला जो आज का मेरा विषय रहेगा वो रहेगा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्योंकि जो ये पीजीआर रूपी जिन है ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि खबरें चलती रहती है, अखबार के माध्यम से पीजीआर के विषय पे लोग अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं। ये विषय क्यों महत्वपूर्ण था? ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक प्रोग्रेसिव ग्रोवर होने के नाते मेरा अपना फर्ज था कि अपने हिस्से की जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से साझा करूं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है स्पेशली पीजीआर पे। आप जरूर उसको एक बार पूरा देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं दूसरी बार उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मोटा मोटी मैं कुछ चीज़ों को पे प्रकाश डालना जरूर चाहूँगा आप लोगों के मध्य। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक चीज जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई, जो ये पीजीआर है एक तो डुप्लीकेट के विषय में चर्चा हो रही है और उस मुहिम में हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए कि डुप्लीकेट का कारोबार खत्म होना चाहिए, 100% खत्म होना चाहिए। क्योंकि बागवानों की गाड़ी कमाई खत्म हो रही है और साथ ही साथ डुप्लीकेट पीजीआर के नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऑर्चर्ड में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब बड़ी बात आती है कि मेनली जो टारगेट में होते हैं हमारे दो तरह के पीजीआर, एक प्रोमेलिन और एक परलान, जो एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है हर जगह कहीं भी आप जाएंगे। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टर कौन है? लगभग 99% बागवान जो कि पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहते और उन्होंने अपने लेवल पे पीजीआर का इंतजाम भी कर दिया है, वो चाहे ओरिजिनल था चाहे वो डुप्लीकेट था। अब बात आती है सिर्फ मात्र 1% लोग, 1% वो लोग जिनको ना कोई सेब की जानकारी है, ना पीजीआर की जानकारी है और ना दूसरी अन्य चीजों की जानकारी है। इसी 1% के साथ साथ एक डॉक्टरों की टोली, एक ऐसे डॉक्टर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किसी भी पद पे नहीं है, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली जो ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारी आगे के बजाय पीछे की ओर जाए। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर पत्रकारों से भी है, क्या आपके पास ऐसे ही रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं जो स्टेटमेंट लगाने के लिए रहते हैं? बेसिकली आपकी खबरों से हो क्या रहा है? क्योंकि आप लोगों का अंश मात्र भी योगदान एप्पल इंडस्ट्री के लिए कतई नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग खबरें छापते हैं और रिटायर्ड अधिकारी खबरें लगाते हैं। कोई भी वर्तमान में ऐसा बड़े लेवल का अधिकारी, वो चाहे वीसी है चाहे वो रिसर्च सेंटर का हेड है, वो सामने आके या हमारे वर्तमान सरकार के बागवानी मंत्री सिर्फ स्टेटमेंट लगाने नहीं, तथ्य के साथ सामने नहीं आ रहे। डिफरेंट टाइप की कंपनीज के माध्यम से पता नहीं कितनी तरह की कंपनी है डुप्लीकेट दवाइयां बेच रही है। आपने सुना होगा पिछले साल एप्लिन, क्या एप्लिन रजिस्टर्ड है? क्या नेशनल पेस्टिसाइड बोर्ड में उसको अप्रूवल दी गई है? वो कैसे बिक रही है? या दूसरी एक दवाई से मीनाची से रिएक्शन हो गया था, वो क्या था? अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड तो 80% दवाइयां ऑलरेडी बिक रही है। तो क्या वो सिर्फ जो कानून है और जो आपका अखबार लिखने के लिए बैठा है, वो क्या सिर्फ एक प्रोमोलिन और पल्लान के लिए? या कहीं आप लोगों की सीधी मंशा दूसरी कंपनीज के दूसरे प्रोडक्टों को प्रमोट करने और उसके बिकने के लिए तो नहीं है? आप लोगों को ये सोचना होगा कि आप क्या खबर लगाते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में लगाते हैं और तथ्य के साथ आए। जितने पत्रकार बंधु ये खबरें लगा रहे हैं उनको खुद को ज्ञान नहीं है पीजीआर का। GA4 GA7 6BA
फ्रूट रस्टिंग, फ्रूट लॉन्गेशन, फ्रूट सेटिंग, फ्रॉस्ट के लिए जो भी तरह के उसके फायदे गिनाए गए हैं। और रिसोर्स पर्सन नीचे लिखा गया है YS परमार, यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस सोर्स पर्सन विश्वविद्यालय के अंदर कौन है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें PGR के साइड इफेक्ट लिखे गए हो। आज आपने देखा होगा बहुत सारे बागवान फ्लावरिंग को लेके जूझ रहे कि फ्लावर नहीं आए। मेरे भी बहुत कम फ्लावर आया। अब बड़ी बात आती है कि क्या ये पॉसिबल था कि जो ये क्रॉप ईयर और बिना क्रॉप वाले ईयर में हम समन्वय बिठा सके? बिल्कुल हो सकता था। इसके लिए भी PGRs होते हैं जो आपके रिटर्न ब्लूम लाते हैं, और जो आपकी वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं वो भी PGRs है। और एक बड़ी मतलब इतना इजी वे में लिख दी जाती है एक लाइन कि रसायनों से PGR, रसायन से खेती को खतरा। तो क्या हमारी खेती को खतरा है? पूरी दुनिया में PGR इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी खेती कहाँ है और आपकी खेती कहाँ है जब आप ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुके हैं? पब्लिक चाहती है PGR की रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ लाइव के माध्यम से भी मैं सरकार को आगाह भी करना चाहूंगा, अवगत भी कराना चाहूंगा कि जब डिमांड इतनी है तो क्यों ना इसको रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि डुप्लीकेट बंद नहीं हो सकता। अच्छा, और एक खबर छापी जाती है कि PGR से 5 मतलब कितने करोड़ों का कारोबार और बागवान लूटे जा रहे हैं। किसी बागवान ने तो आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा परिवार बच चुका होगा जो PGR खरीद के अपने घर में या स्प्रे में नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। लगभग 99% इस्तेमाल करे। तो ऐसे कौन से बागवान थे, मैं जानकारी देना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से। ऐसा कोई बागवान नहीं है, सिर्फ एक टोली 1% ऐसे बागवान जिनको बागवानी के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और एक ऐसे रिटायर्ड अधिकारी, क्योंकि उनके पास पैसा तो दुनिया भर का है, अब वो आपके बीच बना रहना चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, तो इसीलिए वो जुड़े हुए हैं और आपके बीच एक ऐसी खबर चला रहे हैं जिसका आधारहीन है, तथ्यहीन है। अगर कोई डॉक्टर अपनी रिसर्च लेके ऑन पेपर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अगर इसके साइड इफेक्ट्स है, क्यों सारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुले आप लोग? क्योंकि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री PGR पे टिकी हुई है, जिससे फ्रूट क्वालिटी बनती है। हम आए दिन बात करते हैं कि हमने विदेशी सेबों को टक्कर देनी, कैसे देंगे? गौमूत्र से टक्कर नहीं दी जाती है सिर्फ केसिम जो हमारा नेचुरल फार्मिंग से ही या ऐसी क्वालिटी बनाएगी। प्रोडक्शन भी आपकी PGR पे डिपेंडेंट है और फ्रूट क्वालिटी भी आपकी PGR पे डिपेंड है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, मगर जो गलत होगा उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, वो चाहे विभाग हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी बंदा हो, हम उसके बिल्कुल ही खिलाफ है जो गलत अफवाहें बाजार में फैलाते। हाँ, डुप्लीकेसी जरूर बंद कीजिए, मगर इसी संदर्भ में मैंने बहुत बार सरकार को भी अपने NGO के माध्यम से लेटर दिए हुए हैं। इसी संदर्भ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। विदेशों में जैसे ही 5 से 6 इंच कोई भी वेजिटेशन ग्रोथ बढ़ती है, उस पे इथरल 100 ml की स्प्रे की जाती है पूरे पौधे में। वो ग्रोथ को रोकता है और बड बनाता है अगली साल का। बहुत सारे बागवान आजकल चिंतित थे कि अंदर से मजबूत बीमा था, अंदर से पत्तियां आ गई। ये कोई लॉजिक नहीं है। जिसमें फ्रूट वाला जो बड था उसमें फूल ही आएगा, और जिसमें पत्तियां थी वो पत्तियां ही आएगा। ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। बहुत रेयर चांस है अगर कभी ऐसा हो गया। वैसे जो गलतियां थी वो हमारी अपनी थी, हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। हमारा मतलब जो साइंटिफिकली जो हम इतने खुशहाल नहीं है, ना हमारे डॉक्टरों की एक ऐसी टीम अभी मौजूदा समय में है जो इन सब चीजों पे काम कर रही हो, या फील्ड रिपोर्ट दे रही हो, या उनकी अपनी कोई प्रैक्टिस हो। अभी जो ये इंडस्ट्री है, ये मेरे बागवान की बदौलत खड़ी हुई है, बागवान के दम से खड़ी है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। दिन रात 365 दिन मेरा बागवान किसान बागवान मेहनत कर रहा है, तब जाके ये सेब की बहुमूल्य फसल पैदा हो रही है।
पीजीआर के साइड इफेक्ट पूरी दुनिया में आज तक नहीं है, किसी भी तरह का पीजीआर। सिर्फ ओवरडोजिंग आपका एक रीजन हो सकता है, या आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम में फेल हो रहे हैं, तब जाके आपके ऐसा लगेगा कि कोई गलत चीज हो रही है। अलबत्ता इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर है वो लगभग 25 से 30 साल से पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। वो चाहे एनडबल या प्लेनोफिक्स के रूप में डाले, इथरल के रूप में डालो, रिगालिस प्लस के रूप में डालो, किसी भी रूप में रूट हार्मोन्स डालो। और बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या ये हार्मफुल, क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स है ही नहीं जो मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट पे डाले। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त जो लगभग 99% जो पीजीआर आप खरीद चुके हैं यार, वो सारा भी डुप्लीकेट है। ये बात गारंटीड है, ये सारा डुप्लीकेट है। पीजीआर की डिमांड दिन प्रतिदिन क्यों इतनी बढ़ रही है? इसलिए क्योंकि हमारा भगवान प्रोग्रेसिव सोच रखता है। वो भी ये चाहता कि मेरा भी अच्छी गुणवत्ता का सेब हो, वो भी ये चाहता कि मेरा रस्टिंग फ्री एप्पल हो, वो भी ये चाहता कि मेरे बगीचे में साइज अच्छा बने, वो ये चाहता कि रेगुलर मेरे बगीचे में क्रॉप लगे। क्यों? क्योंकि जो महंगाई है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। परिवार का खर्चा चलाना टफ हो रहा है मेरे बागवान। जब भी आप पीजीआर जिससे खरीदे, एटलीस्ट बिल भी ले और डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें इंपोर्ट के। अगर बिना कागज के आपको कोई भी बेच रहा तो वो डुप्लीकेट है। महंगा सस्ते पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो चीज अवेलेबल ही नहीं है उसके रेट के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, लगभग 14-15 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा पीजीआर पे अपना। और पीजीआर तो मेरे पिताजी के टाइम से इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा आज तक भी कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट हमें अपने ऑर्चर्ड में नहीं मिला कि जो पीजीआर के साइड इफेक्ट हो। उल्टा पीजीआर हमारी मदद करता है अच्छी गुणवत्ता की फसल के लिए। और फिर बात आती है, बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं पीजीआर की स्प्रे को लेके। तो जैसा मौसम इस साल चल रहा है, फ्रॉस्ट के चांस बहुत कम है, तो मेरा अपना मानना है कि 60% के आसपास, 50 to 60 या 65% के आसपास आप पहला एप्लीकेशन पीजीआर की करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन आप लगभग 90 to 100 के आसपास करेंगे। कई लोग तीसरी भी करते हैं, तो वो पीनट के साइज के आसपास करें। और स्प्लिट डोजेज में करें। अगर आपका 250-300 का वो है तो आप अपने हिसाब से अगर 2 स्प्रे करते हैं तो 125 या 150 की 2 कर सकते हैं। 300 से ऊपर डोज ना डाले, या आप 100 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से 3 एप्लीकेशन कर सकते हैं।